दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप कुमार। आप देख रहे हैं युवा दस्तक। युवा दस्तक पे आज हमारे साथ है परवीना। परवीना जिसकी बहुत कम उम्र में शादी हो जाती है, ससुराल जाती है तो पति के साथ जब वो दूसरे तरीके के घटनाक्रम देखती है तो ज़िंदगी सन्न रह जाती है। आँखों के सामने अंधेला छा जाता है क्योंकि बड़े सपनों के साथ परवीना आगे बढ़ती है, शादी करके घर जाती है। वहाँ पे एक अलग तरीके का दृश्य देखती है, पति के दूसरे औरत के साथ नाजायज़ संबंध देखती है, तो परवीना हिल जाती है। लेकिन फिर अपने आप को सँभालती है क्योंकि एक यंग लड़की है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। परवीना डरी नहीं, निडर होकर के वो 2 माह बाद अपने घर वापस उड़करा आ जाती है और फिर कोर्ट में जाकर के बात दायर करती है कि नहीं, मुझे अपने हक के लिए लड़ना है। आज युवा दस्तक पे परवीना है। वैसे तो मुस्लिम समुदाय में लड़कियों को बाहर से निकलना बहुत बड़ी चुनौती होती है। परवीना जिस गांव से आती है उस गांव में 8 से 10 परिवार मुसलमानों के हैं। मुस्लिम परिवार बहुत कम है गांव में, और अलग अलग बड़ी जातियों के लोग रहते हैं। उनके बीच में एक मुस्लिम लड़की का आगे निकलना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। परवीना जब 15-16 साल की थी तभी अपने गांव से बाहर निकल के लीडरशिप लेती है, युवा लड़कियों से बातचीत करती है, तो तमाम लोगों की निगाह में आ जाती है और जो दबंग किस्म के लड़के होते हैं वो भी उसके ऊपर गलत नियत रखने लगते हैं। लेकिन परवीना परवाह नहीं करती है, सबसे लड़ती है क्योंकि वो जानती है कि हमें अपने हक के लिए लड़ना है। बड़ी मुश्किल से उसने थोड़ी सी पढ़ाई कर पाई, ज़्यादा तो पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि माता पिता बहुत गरीबी हालत से उसको पाल पोस के बड़ा किया है। लेकिन परवीना ने जो हिम्मत दिखाई है वो काबिल तारीफ़ है, टूटी नहीं है। उसने अपने पति को सबक सिखाने के लिए कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दाखिल कर दी है क्योंकि परवीना की शादी होकर के जब यहाँ से गई थी, माता पिता ने लोग लाज के भय से 17 साल की उम्र में ही परवीना की शादी कर दी और शादी होने के बाद उसके साथ ये घटनाक्रम घटता है कि परवीना का दिल टूटता है। फिर वो अपने हक के लड़ने के लिए कोर्ट के दरवाजे पे जाती है और आज परवीना ने कोर्ट में दस्तक दिया है, केस चल रहा है। परवीना कहती है हम हक के साथ लड़ना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं क्योंकि हम लड़कियों के भी अधिकार है और ये अधिकार हमें संविधान देता है। युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं के साथ बात करता है जो अपने हक के लिए लड़ते हैं और आज परवीना अपने हक के लिए लड़ी क्योंकि वो मुस्लिम महिला है, अपने हक को जान पाई है, युवाओं के साथ पढ़ लिख करके थोड़े संवैधानिक मूल्यों को समझी है, तो वो अपने हक के लिए लड़ रही है। आज युवा दस्तक पे परवीना हमारे साथ जुड़ी है। हम परवीना से बातचीत करेंगे कि परवीना कैसे आप लड़कियों के साथ मिले, कैसे अपने आप को मजबूत किया और आज आप कोर्ट तक जाकर के अपने हक के लिए लड़ रही हैं। परवीना आपका स्वागत है। आप अपना नाम बताइए और आप अपने गाँव में क्या काम करते हैं? मेरा नाम है परवीना खातून। नमस्कार दोस्तों। जी। मैं अपने गांव में कुछ काम नहीं करती हूँ, माँ बाप के साथ में रहती हूँ। जी। जब कोई मजदूरी आती है तो करने जाते हैं माँ बाप के साथ में, उनको काम कुछ नहीं करते हैं। और आपने पढ़ाई कहाँ तक करी परवीना? मैंने इंटर तक करी थी सर। इंटर के पेपर नहीं दे पाए, माँ बाप ने शादी कर दी। फर्स्ट ईयर तक सर पढ़े हैं। तो आपकी शादी इतने जल्दी क्यों किया है? आपने इसका विरोध नहीं किया था क्योंकि माता पिता ने, आप बता रहे 17 साल की उम्र में शादी कर दी? जी सर, मैंने माँ को बोला था कि अभी मेरी शादी मत करो माँ। माँ ने बोला कि आपके पिछाएं बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं, बेटी शादी के लाने हाँ बोल दो तुम। तो हमने भी सोचा चलो, माँ बाप मामा भी बोल रहे हैं कि शादी कर लो परवीन तुम, नहीं तो बहुत से तुम्हारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तुम्हारे पिछाएं माँ बाप भी इतने इतने सवाल लोग बोलते हैं कि माँ बाप बोलने के काबिल नहीं रह पाते हैं। तो इसके सवाल के पीछे मैंने शादी कर ली सर। तो परवीना, आपके गांव में जो और भी लड़कियां हैं और भी खासतौर से मुस्लिम लड़कियां हैं, उनका जीवन कैसे कटता है? क्या चैलेंज रहते हैं, क्या चुनौतियां आती हैं आपको? उनका जीवन कैसे कटता है वो सर, अपने गांव में बहुत कम रहती हैं सर। वो अपने मामा कहीं कहीं बुआ के ना ऐसे रहती हैं। जब उनकी शादी तय हो जाती है उधरी से तो उनके माँ बाप शादी कर देते हैं। यहाँ गांव में रहना उनके लिए चुनौतीपूर्ण बनता है क्या? गांव में क्या दिक्कत होती है? उनको भी मतलब सर, एक लड़का ने छेड़ा था तो उनने भी, उनके माँ बाप ने रिपोर्ट कर दी थी, तो उनको भी वही बातों के मारे उनके लोग लड़का वाले के बाप मताई ताने मारते थे, तो इसलिए उनके भी माँ बाप ने अपनी लड़की बाहर भेज दी अपने मामा के। तो परवीना जिस हालात को बता रही है उसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये पूरा ठाकुर बहाल गांव है और यहाँ पे 8 से 10 परिवार मुसलमानों के हैं और मुसलमानों की लड़कियाँ जब बड़ी होती हैं, उनकी जो सुंदरता है या उनकी जो हुनर है वो लोगों को रास नहीं आता और नीयत ख़राब करते हैं। ये बात खुद परवीना की स्टोरी से निकल के सामने आती है। परवीना ने उस दौर, उस दम को झेला है।
क्योंकि परवीना की और सहेली थी जिसको यहाँ गांव से बाहर भेजा गया। वो बता रही है कि उसको यहाँ लोग लड़कियों को इसलिए भेज देते हैं क्योंकि यहाँ सुरक्षा नहीं है, उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, और माता पिता जल्दबाजी में फिर शादी करते हैं। और वही तो परवीना के साथ हुआ। 17 साल की उम्र में उनके माता पिता ने कहा कि नहीं परवीना, शादी कर लो, क्योंकि आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक यंग लड़की थोड़ा बड़े होकर के कुछ करना चाहती है। जब घर से बाहर निकलती है, सवाल करती है, तो लोगों को रास नहीं आता है कि ये लड़की कैसे सवाल करेगी। और एक मुस्लिम लड़की जिसको तो बुर्का में रहना है, जिसको तो सर ढक के रहना है, जो घर से बाहर सूर्यास्त के पहले घर के अंदर आना है, और एक खुलेआम ये लड़की कैसे आके जा कर के बात करेगी। वो चुनौती बनी, और परवीना के साथ भी वही असर हुआ कि शादी करके परवीना को जाना पड़ा। लेकिन शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी एक अलग तरीके से तब्दील हो गई। परवीना, जब आप शादी करके गए तो क्या माहौल था वहाँ पे? मैं अपनी शादी करके गई तो सर बहुत खुश मैं थी। फिर मैं 8 दिन रही तो फिर भी मेरे माँ सास ससुर ने अच्छे से रखा है। जब दूसरे में मेरी विदा होके गई तो सर हमने अजीब सी फीलिंग देखी सर, तो इस फिर हमारा दिल टूटते ही गया सर। फिर हमने फ़ोन कर दिया माँ बाप को, तो फिर वो लोगों को पता भी चल गया, तो फिर बुरे बुरे अपने रफ्तार करने लगे सर, मारकूट करने लगे। कहीं नावतों को बुलवाते थे, कहीं कुछ करवाते थे, कहीं कुछ करवाते थे, सो हम करने लगे सर। फिर जाने क्या क्या सर हम बकने लगे, तो फिर माँ बाप को बुलवाया तो कि लेके जाओ। तो माँ बाप क्यों बोले कि हम क्यों लेके जाएंगे, नहीं कुछ हो जाएगा तो हमारा नाम लगेगा कि तुम लड़की को लेके गई थी। तो वो माँ बाप मामा के घर पे कर गए हैं ससुराल वाले। तो परवीना को मात्र 2 माह ससुराल रह करके अपने घर वापस मायके आना पड़ा। 17 साल की उम्र में शादी होती है, 2 महीने गुजारने के बाद 8 महीने से ज़्यादा समय हो गया उसको अपने माता पिता के यहाँ रहते हुए। कब तक ऐसी ज़िंदगी कटेगी? परवीना ने हिम्मत दिखाई, क्योंकि इस देश में संविधान है, और देश के प्रधानमंत्री तमाम लोग बातें करते हैं मुस्लिम महिलाओं के हक़ की, अधिकार की, ट्रिपल तलाक की, तमाम तरीके की राजनीति और बातें होती हैं। लेकिन परवीना जैसी लड़की आज भी संघर्ष करती है। उसने हिम्मत का परिचय देते हुए अपने पति के खिलाफ बात दायर किया। आपको क्या ज़रूरत पड़ी कि आपने कोर्ट में केस किया? क्योंकि सर बहुत दिन बैठे हो गया था, तो वो कोई खबर नहीं ले रहे थे। तो माँ बाप मुझे राम कौर अंकल जी ने एक सलाह बताई, एक गली बताई कि चलो हम तुम्हारा ये काम करवा दें। फिर हम गए तो मेरे वकील के पास लेके गए, तो उनने एक रिपोर्ट बनवाई है। फिर रिपोर्ट बनवा के सर ने कहा कि अब कोई काम नहीं उठ रहा है तो कोर्ट से तुम करो मुकदमा चालू सर। तो कोर्ट गए तो कोर्ट में बिन्ने वो रिपोर्ट ले ली, तो कोर्ट बंद चल रहा था, इसलिए हमें राम कुमार अंकल जी ने सलाह दी। तो राम कुमार जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बुंदेलखंड अधिकार मंच के साथ जुड़े हैं, और उन्होंने परवीना के केस स्टडी को बना के इनकी पैरवी शुरू किया और परवीना को संवैधानिक मूल्यों की जानकारी दिया। तो परवीना ने हिम्मत दिखाते हुए कोर्ट में अर्जी दाखिल किया, पति से तलाक लेने की बात करी। परवीना, पति से तलाक के लिए अर्जी आपने डाल दिया, तलाक मिल भी जाएगा, आप अपनी आगे ज़िंदगी कैसे काटोगे, क्या सोचा है? सर अब सोच तो रहे हैं कि अब शादी नहीं करेंगे, कुछ काम करके अपनी ज़िंदगी काट लेंगे सर। शायद फिर भी यही ज़िंदगी में लिखा हो, तो सर क्या करेंगे। तो एक बार शादी हो गई है और शादी का ये अंजाम हुआ है, परवीना कहती है अब शादी करके क्या करना है, तलाक लेके मैं कुछ अपने बलबूते खड़े होना चाहती हूँ। परवीना, अपनी अभी आपकी कितना उम्र है, कितने साल की हैं आप? सर 18वीं साल चल रही है अभी हमारी। मतलब 18 से 19 साल के होते होते परवीना ने ज़िंदगी में क्या क्या दिन देख लिए, एक युवा की ज़िंदगी कैसे बर्बाद होती है, ये कहानी परवीना की कहानी बयां करती है। और मुस्लिम लड़कियों के लिए, तमाम उन लड़कियों के लिए जो परवीना की कहानी को देख रहे हैं, ख़ासतौर से युवा लड़कियां, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन सकती है कि किस हालात में परवीना जैसी लड़कियां संघर्ष करती हैं। 18-19 साल की उम्र में शादी, तलाक और अब अपनी ज़िंदगी को आगे संभालने की चुनौती उनके सामने खड़ी होती है। आज युवा दस्तक पे आप सब परवीना की कहानी को देख रहे हैं। निश्चित तौर से परवीना की कहानी से आप प्रेरणा ले सकते हैं, और युवा दस्तक ऐसे ही युवाओं की कहानी को प्रेरित करता है, आपके सामने प्रस्तुत करता है, ताकि एक दूसरे युवा सीख सकें, और वो युवा जो अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, संवैधानिक मूल्यों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। परवीना ने एक मुस्लिम लड़की होते हुए भी इस देश के संविधान को अपना हथियार बनाया, और उस संवैधानिक मूल्यों और संविधान की बदौलत वो अपने पति से अपने अधिकार के लिए लड़ रही है, अपने सपने के लिए जूझ रही है। परवीना, आप सपना क्या है, क्या करना है आगे ज़िंदगी में? अब सपना तो ये है सर कि ये सब काम निपट जाए, तो फिर आगे के लिए सपना और कोई सोच सकते हैं सर। तो सपना को लेकर के सोच रही हैं परवीना। आज परवीना, आपकी कहानी को तमाम युवा लड़के लड़कियां देख रही हैं, खास तौर से मुस्लिम लड़कियां। उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे वो अपनी ज़िंदगी काटें? एक मुस्लिम लड़की कितने संघर्ष से जूझती है। जो लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए कोई संदेश आप दें कि वो कैसे अपनी ज़िंदगी को संभालें या फिर सीख लें आपसे
कि नहीं ऐसा नहीं करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है? ज़िंदगी में सर ये मेरा मतलब तो यही है कि पढ़ लिख के हम्म, पढ़ लिख के आगे बढ़ें और योगा बने सर कि अपनी ज़िंदगी अपनी लाइफ से काट सके, किसी के सर भरोसे न रहे। ना रहे। तो परवीना की वही सीख और वही समझ, वही संदेश है अन तमाम युवा लड़कियों के लिए कि वो इतनी मजबूत बने कि अपनी ज़िंदगी, अपने सम्मान को बरकरार रखते हुए अच्छे से ज़िंदगी काट सकें और इस देश में युवाओं की आवाज़ को बुलंद कर सकें। आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए युवा साथी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय संविधान। देखते रहें युवा दस्तक।